मूवी की शुरुआत में हमें एक लाश दिखाई जाती है जो कि एक बहुत ही सुंदर सेलिब्रिटी की होती है। वहीं बगल में ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि बहुत ही अच्छी और सुंदर सेलिब्रिटी थी ये, लेकिन पिछली रात पार्टी के दौरान बाथरूम में इसकी अचानक लाश पाई गई और आज रात इसकी ऑटोप्सी होनी है और सीन मुर्दा घर की दिखाई जाती है। वो सेलिब्रिटी इतनी सुंदर होती है कि वहाँ के सारे स्टाफ बस उसके एक झलक पाने के लालसा में होते हैं। वहीं अगले सीन में हमें हॉस्पिटल के फ्रंट गेट साइड दिखाई जाती है जहाँ दो लड़के इवान और जावी इंटर कर रहे होते हैं। वे लोग बगल में चाइनीज लड़कियों को बैठा देख उस पर कमेंट मार रहे होते हैं और कहते हैं अरे यार इन चाइनीज लड़कियों के साथ रात बिताने मिल जाए तो काफी मजा आ जाए। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ के एक स्टाफ जो कि उन्हीं लोगों का फ्रेंड होता है जिसका नाम पाव होता है उससे मिलते हैं। पाव उन लोगों को खुशी खुशी उस सेलिब्रिटी की फोटो दिखाता है और कहता है ये सेलिब्रिटी तो बहुत ही सुंदर थी। खैर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों एक पार्टी के लिए जा रहे हैं और तुम्हें भी साथ ले जाने आए हैं। पाव कहता है नहीं आज रात की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी मेरी ही है और मैं इसलिए जा नहीं सकता। तभी इवान कहता है चलो एक एक ड्रग्स की शॉट हो जाए, कोई अच्छी सी जगह बताओ। तब पाव उसे हॉस्पिटल के पीछे डंपस्टर की ओर ले जाता है और कहता है कि कुछ भी करो लेकिन ये येलो डस्टबिन को मत छूना, इसमें ह्यूमन वेस्ट फेंका जाता है। उसके बाद तीनों मिलकर वहाँ ड्रिंक करते हैं लेकिन पाव कहता है जल्दी करो मुझे जाना होगा। यान उसे रोकते हुए कहता है क्या तुमने ऐना की बॉडी अच्छे से देखा है? पाव कहता है हाँ अच्छी तरह से देखा है, काफी सुंदर है। उसकी बॉडी बस आज रात तक ही यहाँ रहेगी और कल सुबह चली जाएगी। फिर वो लोग भी उसकी बॉडी को देखने की जिद करते हैं और फिर पाव उन लोगों को उसकी बॉडी दिखाने को ले आता है और उन लोगों से कहता है कि अगर कोई तुम लोगों को पकड़ ले तो तुम लोग कहना है कि हम गलती से यहाँ हॉस्पिटल के इस कोने में भटक गए। तब जा भी पकड़े जाने के डर से अंदर जाने से मना कर देता है लेकिन दोनों दोस्तों कन्विंस करके उसे अंदर ले जाते हैं। पाव उन लोगों को ऐना के डेड बॉडी के सामने खड़ा करता है और जैसे ही पर्दा हटाता है वो दोनों काफी डर जाते हैं क्योंकि वो डेड बॉडी एक बूढ़ी औरत की थी। पाव हंसता है और फिर असली ऐना की बॉडी उन लोगों को दिखाता है। उसकी बॉडी देख यान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही उसकी दूध की फैक्ट्री को हाथों में लेना शुरू कर देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त जावी से भी कहता है कि आओ तुम भी दूध की फैक्ट्री को हाथों में लो, लेकिन जावी कहता है ये तो काफी ठंडी है। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर एक और राउंड नशे करते हैं। इसके बाद इवान ऐना के सारे कपड़े हटा देता है और कहता है कैसा लगे अगर मैं इस मुर्दे के साथ धप्पम धप्पी करूं। ये सुन जावी बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है। वो कहता है ये क्या बोल रहे हो, चलो हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है। लेकिन वहीं उसके दूसरे फ्रेंड पाव उसके बात पे एग्री हो जाता है क्योंकि वो लोग अभी काफी नशे में है। जावी इसका विरोध करता है और फिर वो दोनों मिलकर जावी को अलग रूम में बैठा देते हैं। कहते हैं तुम यहीं बैठो जब तक हम अपने काम न कर लें। पहली बारी इवान की आती है। वो ऐना की बॉडी के साथ खूब धप्पम धप्पी करता है और पाव दूर से उसे देखकर अपनी पारी की इंतजार कर रहा होता है। जावी कंटिन्यूसली इसका विरोध करता रहता है लेकिन इवान का खत्म होने के बाद पाव भी वहाँ पे चला जाता है और धप्पम धप्पी शुरू। सॉरी मैं आपको ये इस वीडियो में पूरी के पूरी सीन नहीं दिखा सकता। अगर आपको पूरी की मूवी देखनी है तो मैं इस मूवी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर डाल दूंगा। खैर आगे हम देखते हैं जब अभी भी पाव धप्पम धप्पी कर ही रहा होता है तभी ऐना की अचानक आंख खुल जाती है। वो होश में आती है और खुद के साथ धप्पम धप्पी होता देख रोना शुरू कर देती है और पाव जैसे देखता है कि ऐना की आंख खुली हुई है वो डरता चिल्लाता पीछे की ओर भाग जाता है। उधर तुरंत इवान और जावी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो तीनों देखते हैं कि अब ऐना की आंख खुली हुई है। जावी तुरंत ऐना के पास पहुंचता है और उसे एग्जामिन कर समझ जाता है कि इसे अभी मदद की जरूरत है। वो फिर तुरंत ऐना के लिए पानी और कपड़े लेके आता है और उसके नंगे बॉडी के ऊपर कपड़े पहना देता है। लेकिन इधर पाव और इवान के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। इवान कहता है वो अभी जिंदा है और इस हिसाब से हमने उसके साथ रेप किया है। अगर वो ये बात बाहर जाके बता देगी तो हम दोनों को जेल हो जाएगा। पाव भी पूरी तरह से उसकी बातों पर सहमति रखता है। तभी एक दूसरा ड्राफ एक डेड बॉडी को लेकर उसी मुर्दे घर में आ रहे होते हैं। ये तीनों उसे देख काफी डर जाते हैं और ऐना के बॉडी को कवर करके तीनों छुप जाते हैं। वो स्टाफ ऐना के बगल में ही दूसरी डेड बॉडी को रखता है। ये देख ऐना अपने फिंगर को मूव करके उसे सिग्नल देने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टाफ कान के अंदर इतनी जोर से हेडफोन डाला होता है कि उसे ऐना की कोई भी हरकत नहीं दिखाई देती और न ही सुनाई देती। उसके जाते ही जावी तुरंत ऐना के बॉडी के पास पहुंचता है ताकि उसकी मदद कर सके लेकिन इवान उसे रोकता है और उसे बताता है कि अगर तुम इसे बचा दोगे तो फिर हम दोनों की मौत आ जाएगी। जावी कहता है तो क्या मैं इस लड़की को मरने दूं? तुम लोग पागल हो गए, इसे अभी मदद की जरूरत है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है और फिर इवान जावी को दूसरे रूम में ले जाता है। इवान जावी को समझाता है कि हमें इसे मार देना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे और वैसे भी ये लड़की दुनिया की नजर में मरी हुई है। लेकिन जावी काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है इसे मदद की जरूरत है, मैं बाहर मदद बुलाने जा रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ। तभी हम देखते हैं ऐना के अंदर थोड़ी थोड़ी ताकत आना शुरू हो जाती है और वो उन लोगों की अपनी जान की भीख मांगती है। ये सुन जावी तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है लेकिन इवान उसे रोकते हुए उसे मारना शुरू कर देता है। इवान तीनों दोस्तों में सबसे ताकतवर होता है इसलिए वो चाबी को मारता मारता उसे जान से ही मार देता है। पाव उसे रोकता है और कहता है इसे जान से मार दोगे क्या? इसके बाद पाव तुरंत चाबी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि चाबी की अभी भी थोड़ी बहुत सांस चल रही है। इवान तुरंत होश में आता है। वो सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस दोस्त को जान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जावी से माफी मांगता है और कहता है प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज उठ जाओ। लेकिन जावी का सर फुट चुका होता है जिसकी वजह से उसके शरीर का काफी खून बह चुका होता है। इवान कहता है मैं बाहर से तुम्हारे लिए मदद लेके आता हूँ लेकिन प्लीज तुम पुलिस को सब सच सच मत बता देना, तुम पुलिस को वही बताना जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और वो फिर झूठी झूठी कहानियां उसे सिखाता है और उससे कहता है तुम ठीक ऐसे ही कहना जैसे मैंने तुम्हें बताया है। लेकिन जावी उधर उसकी किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता और तब तक पाव उधर खून के सारे दाग को मिटा रहा होता है। इसके बाद इवान और पाव आगे के काम के लिए बाहर जाते हैं।
तभी इधर जावी एना से माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, हो सके तो तुम प्लीज मदद के लिए बाहर भाग चली जाओ। लेकिन एना उससे कहती है तुम प्लीज मत हिलो, तुम्हारा ऑलरेडी काफी खून बह चुका है और प्लीज कुछ भी मत बोलो वरना तुम मर भी जाओगे। अब अगली सीन में हम देखते हैं एक और स्टाफ उसी मुर्दागृह में आता है। इवान तुरंत वहां पहुंचकर एना के मुंह बंद कर देता है और इधर पाव उस स्टाफ से बातें करता है। वो कहता है कि मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है लेकिन मैं गलती से यहाँ फंस चुका हूँ, अच्छा हो जो तुम आ गए, अब चलो बाहर चलते हैं। लेकिन वो नया आया हुआ स्टाफ कहता है तुमने एना की बॉडी देखी है, काफी सुंदर है ना, मुझे भी देखनी है, चलो दिखाओ ना। बट पाव बड़ी मुश्किल से उसे कन्विंस करते हुए उस रूम से बाहर ले जाता है। उसके जाते ही इवान जावी को चेक करता है और पाता है कि जावी अब मर चुका है। थोड़ी देर बाद पाव उस स्टाफ को चकमा देकर वापस आता है और जावी को मरा देख रोना शुरू कर देता है। और इसके बाद रोता रोता पाव भी कहने लगता है कि ये हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन इवान उसके मौत को भी जस्टिफाई कर देता है ये कहकर कि हम लोग जो भी कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। इवान आगे कहता है वो जो येलो डस्टबिन के बारे में तुमने बताया था ना, मैं वही लेके आता हूँ, और जावी की बॉडी उसमें ही फेंक देते हैं। ये देख उधर एना भी काफी डर जाती है। वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं बाहर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इवान पाव को खींचकर दूसरे रूम में ले जाता है और कहता है तुम उसके बातों में मत आओ वरना हम दोनों को जेल हो जाएगी। इधर एना पूरी कोशिश करते हुए जावी के पास पहुंचती है और उसके फोन लेके एक फोन लगाती है। लेकिन तभी तुरंत इवान और पाव वहां पहुंचकर उससे फोन छीन लेते हैं। लेकिन एना कहती है अब काफी देर हो चुकी है, मैंने अपने पापा को फोन कर दिया है और मेरे पापा सब कुछ जान चुके हैं, वो कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। ये सुन इवान समझ जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और फिर वो दोनों मिलकर एना को बाहर ले जाते हैं। तभी वो फोन दोबारा रिंग होती है। इवान जब वो उस फोन को उठाता है तब एना के फादर कहते हैं कौन है उधर, इस नंबर से लाई थी। इवान तुरंत फोन कट करता है और समझ जाता है कि एना ने उसे बुद्धू बनाया। इवान गुस्से में घसीटता हुआ एना को वापस मुर्दागृह में लेके आता है और कहता है ऐसे ऐसे कांड करूंगा तुम्हारे साथ जो जीती जी भी 10 बार मरोगी। एना रिप्लाई करती है तुम बहुत ही नीच हो। इसके बाद इवान वो येलो डस्टबिन लेने जाता है और पाव को कहता है तुम इसे पूरे सेलोटेप मारो। इवान के जाते ही एना पाव को कन्विंस करना शुरू कर देती है। वो कहती है तुमने कोई पाप नहीं किया है, मैं तुम्हें कोई भी आरोप नहीं दूंगी, तुमने कोई मर्डर भी नहीं किया है, तुम प्लीज उसके बातों में मत आओ और प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन पाव उसके बातों को इग्नोर मारता है और उसे बांधना चालू रखता है। तब एना वापस से कहती है कि जावी नहीं मरा था, उस हाथापाई के बाद भी वो जिंदा बच चुका था, लेकिन जब तुम यहाँ नहीं थे तो इवान ने मौका पाकर उसे दोबारा मार दिया। ये सुन पाव के होश उड़ जाते हैं लेकिन फिर भी वो इसे झूठ मानकर एना के मुंह पे टेप्स मार देता है। उधर इवान वो येलो डस्टबिन के पास पहुंचा ही होता है तभी वो एक दूसरे स्टाफ को देखकर वहीं छुप जाता है। इधर पाव जावी के सारे खून को साफ करता है। एना इधर खुद को रिलीज करने की कोशिश करती है और मौका पाकर रेंगते हुए होल की ओर चली जाती है। इवान जब वापस आता है तो एना को मिसिंग पाता है और फिर दोनों मिलकर भागता हुआ उसे खोजना शुरू कर देते हैं। एना रेंगते रेंगते लिफ्ट तक पहुंच जाती है लेकिन जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है इवान वहां पहुंच जाता है और उसे घसीटता हुआ वापस मुर्दागृह में ले आता है। पाव आकर जावी से कहता है क्या तुमने दोबारा जावी को मारा है जिससे कि उसकी मौत हो गई। इवान कहता है मैंने बस उसी झड़प में ही उसे मारा था, तुम प्लीज इसकी बातों में आने बंद करो, ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है और इससे पहले कि ये और कोई मुसीबत खड़ा करे इसे जान से ही मार देते हैं। पाव कहता है कि नहीं मैं मर्डर नहीं कर सकता। तब इवान पाव के हाथ पकड़कर कहता हुआ कि मर्डर तो हम दोनों के हाथों से ही होगा। बेडशीट के द्वारा एना के दम घुटाकर जान से मार देते हैं। एना अब मर चुकी है और उसे वापस उसके जगह पे रख देते हैं और इधर जावी को भी येलो डस्टबिन में रखकर यान उसे बाहर ले जाता है। अंदर पाव एना की बॉडी से खून के धब्बे को साफ कर देता है और उसे मुर्दों के बीच में जाकर रख देता है और जैसे ही वहां से जाने वाला होता है उसे दोबारा खांसने की आवाज आता है। वो देखता है एना की सांसें अब भी चल रही है, इसलिए वो एना से कहता है प्लीज मरने की एक्टिंग करो, मैं तुम्हें जान से मारना अब नहीं चाहता। उधर इवान वापस आता है। पाव कहता है कि मैंने सारे काम कर दिए और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इवान चेक करने के लिए आखिरी बार एना की बॉडी देखता है और पाव से पूछता है तुमने इसकी बॉडी अच्छी तरह से ठीक ठाक कर दिया है ना। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं लेकिन रास्ते में इवान पाता है कि उसका कार्ड तो अंदर ही खो गया है, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। लेकिन पाव उसे अंदर जाने से रोकता है। लेकिन इवान जैसे ही मुर्दागृह के अंदर आता है वो देखता है एना अभी जिंदा है और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि ठीक ठाक सामने खड़ी है। ये देख इवान काफी गुस्सा हो जाता है। वो पाव से कहता है तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पाव उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन इवान गुस्से में आकर उसे भी मारना शुरू कर देता है और मारता मारता उसे भी अधमरा कर देता है। तभी मौका पाकर एना पीछे से यान पे हमला कर देती है और कैंची से कई बार हमला करके उसे जान से मार देती है। ये देख पाव एना से कहने लगता है इसे जान से मारने की क्या जरूरत थी, हम लोग तो यहाँ से जा ही रहे थे। लेकिन एना पाव पे भी वार कर देती है और उसे तब तक मारती है जब तक कि वो जान से न मर जाए। शायद एना को लग रहा हो कि पाव ने जरूर अपना मन बदल लिया हो और इसलिए यान को सब कुछ सच बताकर वापस मुझे मारने के लिए आए थे। और फिर यही इस मूवी की अंत होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको ये शायद सुनने में आसान लगे बट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।